Chemistry by Mishal. In today's lecture we are going to discuss about fragmentation patterns in alkanes. यानी हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो अल्केन्स हैं उनके फ्रेगमेंट्स बनते हैं और वो वाले फ्रेगमेंट्स किस तरह पीक देते हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास एक मैस स्पेक्ट्रम शो होता है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर किस तरह एलुसिडेट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास जो है वो आप एक स्पेक्ट्रम दिया और स्पेक्ट्रम को देख के आप अल्केन के स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब इस तरह हमारे पास जो है अल्केन्स को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट साइक्लो अल्केन्स को भी, ठीक है, और बाईसाइक्लो कंपाउंड को भी देखेंगे। तो ये वाला लेक्चर आपने एंड तक जरूर वॉच करना है ताकि आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो अल्केन्स के फ्रेगमेंटेशन पैटर्न के अंदर तो आप आसानी से समझ सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ऐसा अल्केन का जो है वो हमारे पास है एक स्पेक्ट्रम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बताया हुआ है 58, ठीक है। अगर आपको लेट्स सपोज ये भी नहीं बताया गया कि ये अल्केन है या नहीं है तो आप किस तरह आइडेंटिफाई करते हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 58 मॉलिक्यूलर वेट है तो आप रूल ऑफ 13 लगाओगे। अब इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास आप 58 को जो है वो अंदर रखोगे, ठीक है, और इसे डिवाइड करोगे 13 पे, ठीक है, ठीक है। अब 58 को जो है जब 13 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास 13 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आंसर आता है 52। क्या आता है 52। तो हमारे पास जो है वो बाकी क्या बचा, रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 6 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, जो ऊपर आंसर आएगा वो हमारे पास है उससे बता देता है कि इतने कार्बन नंबर, यानी 4 इसके अंदर कार्बन होने के चांसेस है। और उसके साथ साथ जो 4 + 6 आपने कर देना, क्या कर देना है 4 + 6, ठीक है। ये आपने चीज याद रखनी है कि रूल ऑफ 13 में हम फार्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास जो है वो कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है तो उसे 13 पे डिवाइड करेंगे। उसको जो है वो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो नीचे आंसर बचेगा और एक हमारे पास ऊपर आएगा जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आएगा कार्बन नंबर होगा और जो नीचे आएगा उसको ऊपर वाले को प्लस कर देंगे तो आपके पास हाइड्रोजन का नंबर आ जाएगा, यानी C4 और H10 है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो C4H10 जो है वो हमारे पास किसका फार्मूला, किससे करस्पॉन्डिंग फार्मूला, अगर आप देखो तो CnH2n+2 के अकॉर्डिंग है। कैसे, अगर आप देखो तो अगर हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, तो n की वैल्यू अगर 4 हो तो 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से और +2 कर दो तो ये हमारे पास आता है 10। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है एक अल्केन है, ठीक है। इससे भी आपको पता चल रहा है, ठीक है। यानी इसके अंदर अगर आप वैसे भी देखो तो इसके अंदर हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जो हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है। यानी हमारे पास ये एक प्रॉपर अल्केन है। यानी आपको यहाँ से पता चल गया कि ये हमारे पास अल्केन का ही फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट है। अब हमारे पास अगर आप देखो तो मैंने क्या फार्मूला किया था C4H10 हमारे पास था, ठीक है। अब C4H10 जैसे कि आपको नाम से ये जो फार्मूला उससे इंडिकेट हो रहा है कि ये हमारे पास क्या है एक ब्यूटेन है। क्या है, एक ब्यूटेन है। यानी अब हमारे पास या तो ये आइसोब्यूटेन हो सकता है या फिर ये हमारे पास क्या हो सकता है सिंपल एन ब्यूटेन हो सकता है। यानी हमारे पास या तो ये हो सकता है या फिर हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास इनमें से क्या, ठीक है। अब इसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि 58 के बाद हमारे पास पीक कौन सी है, ये 43 की। यानी 58 में से अगर आप 43 निकालो तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 58 में से आप 43 माइनस करो तो आपके पास आंसर आता है 15। यानी हमारे पास सबसे पहले तो एक मॉलिक्यूलर आयन पीक आई, वो कैसे आई, यानी हमारे पास ये था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारे पास 58 की मॉलिक्यूलर आयन पीक आ गई। उसके बाद हमारे पास जो 43 की पीक है वो कैसे आई, जब हमारे पास एक 15 का लॉस हुआ। यानी हमारे पास क्या हुआ, 1 जो है मिथाइल ग्रुप उतर गया। यानी हमारे पास अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो हमारे पास क्या होगा, क्या चांसेस हैं कि ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर मैं इसको एन ब्यूटेन जो है वो कंसीडर करूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये वाला फ्रेगमेंट जो है वो इसके पास बना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा फ्रेगमेंट आया 29 का। अब यहाँ पे ग्रेजुअली आ रहा है, यानी 58 के बाद 43, 43 के बाद 29, यानी इसके बाद हमारे पास इथाइल है, ठीक है। यानी हमारे पास क्या हुआ, एक तो ये केटाइन बन गया और दूसरा इसके साथ बन गया मिथाइल रेडिकल। क्या बन गया, मिथाइल रेडिकल। अब उस मिथाइल रेडिकल की तो पीक नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज की आएगी। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोपाइल केटाइन की पीक आ गई 43 पे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है CH3, CH2 और CH2। तो आपके पास कितने कार्बन है, 3 इसके पास कार्बन है और हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं 7, ठीक है। और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप देखो तो कार्बन 3 हो तो हमारे पास क्या हुआ 36, तो इसका मैच हो गया और उसके अंदर 7 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 43। उसके बाद इथाइल है तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, तो ये हमारे पास 15 और 14 कितने हो गए 29 हो गए। उसके बाद हमारे पास कौन सी पीक आई है, मिथाइल के
केटाइन की। अब आप देख सकते हो कि इसका जो M प्लस पीक है ज्यादा वीक नहीं है। जब हमारे पास ब्रांचिंग होती है ना तो M प्लस की पीक बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा वीक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास और साथ साथ ग्रेजुअली हो रहा है। 58 के बाद 43, 43 के बाद 29 की भी अच्छी खासी पीक है। अगर हमारे पास ये वाला होता, ये होता, तो हमारे पास 29 की पीक जो है वो इस कदर लंबी नहीं होनी थी जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। ये चीज भी आपने याद रखनी है। यानी इसके अंदर हमारे पास जिस तरह 43 के बाद 29 और फिर 15 की पीक आ रही है, ग्रेजुअल हमारे पास एक एक मिथाइल फिर CH2 निकल के आ रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या बन सकता है, ये एन-ब्यूटेन का ही स्ट्रक्चर है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप आइसोब्यूटेन देखो तो आइसोब्यूटेन में आपको वाजिया जो है वो शो हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 58 की M प्लस की जो पीक है बहुत ज्यादा वीक है, और इसकी वीक होने, अब यहाँ पे हमारे पास ये बहुत ज्यादा वीक है, इससे इंडिकेशन एक तो होगी कि ये तो कोई ना कोई ब्रांचिंग इसके अंदर प्रेजेंट है। क्या है, इसके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट है। उसके साथ साथ हमारे पास ये जो 43 की पीक है ये काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी की है, ठीक है। उसके साथ साथ इसकी 29 की पीक आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा कम इंटेंसिटी की है, जो कि ये चीज इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर ग्रेजुअली जिस तरह हमारे पास एन-ब्यूटेन में था वैसा सीन नहीं है, जबकि यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी अगर ये आप स्ट्रक्चर देखो तो हमारे पास क्या है, ये वाला जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना जो कि हाईली स्टेबल है, और इसका मोलिकुलर वेट हमारे पास 43 जिसकी ये पीक आई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसकी पीक क्या आई, इसकी जो है वो केटाइन रेडिकल की जो हमारे पास पीक है वो आई थी, हमारे पास क्या आई थी 58 पे, जो कि बहुत ज्यादा वीक थी क्योंकि इसके अंदर क्या है, ब्रांचिंग है। उसके बाद ये 43 वाला अगर आप देखो तो अगर इसमें से एक मिथाइल उतरेगा तो हमारे पास 28 की पीक आ सकती है, या फिर हमारे पास ये इस तरह से बन सकता है कि इथीन जो है वो उसका यानी CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, ये वाली इसकी पीक आ सकती है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन का लॉस और एक मिथाइल का लॉस है, तो इस तरह के पीक के जो है वो बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमारे पास जो दूसरा यानी 27 पे जो पीक है वो ये वाली इस तरह बनी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास 29 की पीक के बनने के चांसेस उस तरह नहीं है जैसे कि हमारे पास वहां पे था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप इसको देखो तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव है, और उसके साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है CH3, जो आपको मैंने ये आइसोप्रोपाइल केटाइन दिखाया है, ठीक है। तो इसमें से एक मिथाइल उतर भी जाए तो वो 28 का बनता है, जो कि जल्दी से एक हाइड्रोजन और लॉस करके हमारे पास कुछ ये वाला जो है वो केटाइन बना देता है, ठीक है। तो 27 की एक तो पीक आएगी, एक 43 की और एक 58 की, तो इससे आपको इंडिकेशन मिल गई कि ये हमारे पास क्या है, आइसोब्यूटेन है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास है मोलिकुलर वेट 114। अब 114 मोलिकुलर वेट है, तो हमने क्या करना है, 114 को हमने रखा अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमने बाहर जो है वो उसके जो है वो 13 लिखा, ठीक है। अब 13 के साथ 114 को जो है वो डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो, अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 104, और 114 में से 104 निकालोगे तो आंसर आएगा 10। यानी हमारे पास अगर आप फॉर्मूला बनाओ तो क्या बनेगा, C8H 10 प्लस 8 क्या हुआ 18, और ये भी हमारे पास किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, एक अल्केन, यानी ये भी हमारे पास एक अल्केन है, और वो कौन सी है, ऑक्टेन, ठीक है। यानी हमारे पास हमने C8H18 जो है वो इसका फार्मूला निकाल लिया। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह का, ये हमारे पास ब्रांच्ड है या स्ट्रेट है। तो अगर आप देखो तो अगर आप अल्केन्स का केस देखो तो जैसे जैसे हमारे पास कार्बन नंबर इंक्रीज करता जाता है ना, तो M-15 के बनने के चांसेस कम होते जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। यानी अगर आप C8 की, C9 की, C10 की बात करो और वो स्ट्रेट चेन है, तो उनके हमारे पास 1 कार्बन मिथाइल लोस के जो चांसेस है उसके फ्रेगमेंट के बनने के वो कम होते जाते हैं। उसके बाद हमारे पास 114 माइनस 29 करो तो वो हमारे पास 85 की पीक आ रही है, ठीक है। 85 वाले में से फिर से एक 14 निकालो तो वो हमारे पास 71 की पीक आ रही है। 71 में से दोबारा हमारे पास अगर 14 का लॉस किया जाए तो वो 57 की पीक आ रही है। 57 के बाद फिर एक 14 का लॉस किया जाए तो 43 की पीक आ रही है, और 43 के बाद 29। ये सारा जो है वो इंडिकेट कर रहा है, जैसे जैसे वो ग्रेजुअली हमारे पास हो रही है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन जो है वो ऑक्टेन है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास 57 की जो है वो एक बड़ी सी जो है आपको पीक शो हो रही है, बेस पीक शो हो रही है, जो कि हाई इंटेंसिटी पीक है। अब इसका क्या मतलब है कि 57 का, ये भी 114 वाला ही है, 57 को अगर आप देखो तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, 57 जो है वो अगर ये बेस पीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो फ्रेगमेंट है 57 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रेगमेंट है वो हाईली क्या है, स्टेबल है। क्या है, हाईली स्टेबल है। तो वो हमारे पास किस केस में होगा, कब हमारे 57 की पीक जो है वो कितने कार्बन वाली होती है, कार्बन 4 वाली। यानी हो सकता है कि इसके पास कोई इस तरह का
पार्ट जो है वो प्रेजेंट हो, यानी 1 2 3 और 4, यानी ये वाला पार्ट और आगे जो है वो कुछ और जुड़ा हो, ठीक है। तो ये वाले होने के चांसेस जो है वो इसके अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है इस फ्रेगमेंट से, क्योंकि हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है, तो ये इसकी पीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 114 पीक ना होने के बराबर है, जो कि शो करती है कि इसमें हाई जो है वो ब्रांचिंग है। उसके बाद हमारे पास 100 के करीब जो है वो एक पीक शो हो रही है, जो कि हमारे पास जो है वो किससे हो रही है, अगर आप देखो तो वो 15 के लो से हो रही है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ब्रांच स्ट्रेट चेन था, तो 15 वाली ऐसा इंडिकेट नहीं हुई थी, यहाँ पे हमारे पास क्या है ब्रांचिंग है। उसके बाद हमारे पास अगर आप देखो तो कौन कौन सी पिक शो हो रही है, 29 की पिक शो हो रही है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कौन सी शो हो रही है 41 की, जो कि हमारे पास 43 से, जैसे कि हमारे पास 41 की क्यों शो होती है, एक्चुअली 41 की क्यों होती है, 43 वाली होती है एक ये वाले जो हमारे पास प्रोपाइल के टाइम से, 41 वाली होती है जब प्रोपाइल में से भी 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, ठीक है, इससे, ठीक है। अब ये सारे फ्रेगमेंट्स अगर आप उनको मिलाओ तो हमने कार्बन 8 पूरे करने हैं, तो वो किस तरह हो सकते हैं, अगर आप इसको देखो तो हमारे पास हो सकता 1 2 3 4 ये हो गए, ठीक है, 1 2 ये वाला इस तरह था, ये था, यानी हमने अगर इसका ये तो केटाइन बना हुआ था ना, हमने इसी को लिखना है एक टर्शरी कार्बोकेटाइन किस तरह बन सकता है जब ये वाला फ्रेगमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो 4 तो ये हो गए, 5 6 7 एंड 8, तो हो सकता है कि इस तरह का हो, जिसकी वजह से हमारे पास 43 वाली भी अच्छी खासी पीक शो हुई है, ठीक है। उसके बाद 41 वाली पीक भी शो हुई है, जो कि इंडिकेट करती है कि यहाँ से हमारे पास 43 का फ्रेगमेंट निकला, और उसमें से बाद में जो 2 प्रोटोन है वो निकले और 41 का फ्रेगमेंट शो हुआ। और ये वाला जो है यहाँ पे जो आ रही है, ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये हमें दे रहा है 57 के ऊपर पीक, ठीक है। और ये वाला फ्रेगमेंट दे रहा है 43 के ऊपर पीक, और इसी में से 2 हाइड्रोजन निकल जाए तो वो 41 पे पीक दे रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह 43 के साथ अगर यहाँ से एक निकाल लिया जाए, यानी अगर हम यहाँ से निकाल ले तो ये भी हमें किसका देता है 57 की। तो क्योंकि हमारे पास पीक्स ही ऐसी शो हो रही है 57 और 43 और 41 की, तो ये इंडिकेशन दे रही है कि हमारे पास यही इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लोअल्केन। अब साइक्लोअल्केन के अंदर आपने याद रखना है, जैसे कि अल्केन्स के अंदर मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, स्ट्रेट चेन में M+ की पीक थोड़ी सी बड़ी होती है, ब्रांच में M+ की पीक छोटी होती जाती है। जितनी लंबे कार्बन नंबर स्ट्रेट चेन में ज्यादा हो तो M-15 के बनने के चांसेस उतने कम होते जाते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जितना ज्यादा फ्रेगमेंट स्टेबल होता है उतना ही हमारे पास जो है वो उसके पीक के बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वही हमारी बेस पीक होती है। अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन है तो उसमें 43 के बनने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ग्रेजुअली जो है वो जो है टूट कर फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है। लेकिन अगर उसके मुकाबले में सिर्फ बेस पिक्स बड़ी बड़ी शो हो रही है, जो कि एक ऐसी फ्रेगमेंट की हो रही है जो कि हाईली स्टेबल है, जैसे टर्शियरी कार्बोकेटाइन हो गया या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो गया, तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड के अंदर टर्शियरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वाले जिस तरह के उसमें पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है उस तरह का ग्रुप है, या फिर हमारे पास जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं साइक्लोअल्केन्स की तरफ। अब साइक्लोअल्केन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने याद रखनी है कि इसमें M-28 की पीक शो होती है। वो कैसे होती है, यानी हमारे पास जो मोलिकुलर आयन जो भी बनता है उसमें से क्या निकलते हैं, लेट्स सपोज कि हमने ये वहां पे बनाया एक मोलिकुलर केटाइन रेडिकल, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा कि हमारे पास जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे रेडिकल, और ये जो है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इथीन जो है वो रिमूव हो गया, यानी हमारे पास जो है वो इथीन की फॉर्म में क्या हो गया, रिमूव हो गया, यानी 28 का फ्रेगमेंट इसमें से क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब ये कैसे निकला, एक्चुअली इसको आप इस तरह करके लिख सकते हो, इस तरह करके अगर मैं आपको इसमें जो है वो आयनाइजेशन करवाऊं, तो अगर मैं कहूँ कि भाई ये इस तरह नहीं है, जब बल्कि ये इस तरह है, ठहरो मैं यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, और यहाँ पे आ गया रेडिकल, ठीक है। ये तो इसकी L70 की पीक होगी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से एक रेडिकल और यहाँ से रेडिकल मिलके एक डबल बॉन्ड बना दिया और एक यहाँ पे चला गया, यानी हमारे पास क्या हुआ, अगर ये 5 मेंबर है तो 1 2 3 4 ये मैंने ज्यादा बना दिए थे, ये 3 बनेगा, ठीक है, इस तरह ऐसे, ठीक। अब क्या हुआ, एक इसमें से निकल गया कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो निकल गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। दूसरी तरफ क्या बचा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या बचा,
रेडिकल। तो ये हमारे पास किसकी पीक शो हो रही है, ये हमारे पास शो हो रही है, ये CH2 है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2, और ये सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर रेडिकल, यानी CH2 CH2 CH2। तो हमारे पास ये कौन सी शो करेगा, 14 + 14 + 14। तो ये हमें बताएगा कि यहाँ पे हमारे पास 42 का फ्रेगमेंट जो है वो आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 70 के बाद हमारे पास 42 का जो फ्रेगमेंट है, जो कि बेस पीक है, वो कैसे बना, M-28 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास साइक्लोल केन्स के अंदर ये बेसिकली होता है। उसके अलावा साइक्लोल केन्स के अंदर जो वैसे आप देख सकते हो, तो इसका मैस जो है वो हमारे पास मोलिकुलर वेट है 70। तो 70 को अगर आप 13 पे डिवाइड करो, ठीक है, 17 को अगर आप 13 पे डिवाइड करो तो आपको पता चलेगा, यहाँ 13 पे अगर डिवाइड करो तो हमारे पास जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 65 आ जाएगा, ठीक है, 65 आ जाएगा। और उसमें से 70 में से 65 निकालोगे तो बाकी बचा आपके पास 5। इट मीन्स कि हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, C5H10। क्या बन रहा है, C5H10, यही बन रहा है, नीचे वाला 5 और ऊपर वाला 5 जो है वो मिलाने से। अब C5H10 जो है फार्मूला, इसका अब अगर आप देखो तो ये हमारे पास किस फार्मूले की कोरिस्पॉन्डिंग है, CnH2n -2, ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, CnH2n के कोरिस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, CnH2n के, जो कि हमारे पास क्या है, साइक्लो अल्केन्स का फार्मूला, ठीक है। तो इससे आपको क्या इंडिकेशन होगी कि हमारे पास जो है वो ये क्या है, एक साइक्लो अल्केन है। एक तो इससे पता चल गया, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास किससे आपको पता चला कि हमारे पास M-28 की पीक शो हो रही है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो 70 में से 15 माइनस करो तो हमारे पास जब 55 की पीक शो होती है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एक तो यहाँ से हमारे पास CH2 का फ्रेगमेंट लॉस हुआ, और उसके साथ साथ वो साथ वाले से एक हाइड्रोजन भी ले गया, ठीक है, मिथाइल रेडिकल की फॉर्म में निकल गया। और बाद में हमारे पास जो है वो इस तरह का जो फ्रेगमेंट है वो शो हो गया कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ रेडिकल। तो इस तरह की भी हो सकती है, लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो M-28 पे होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 84 के ऊपर जो है वो पीक शो हो रही है। अगर आप इसको देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू भी 1 आ रही है, जो कि इंडिकेट करिए कि या तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, या तो ये हमारे पास साइक्लो अल्केन है। उसके साथ साथ ये वही बात होगी कि CnH2n के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास बना रहा है फॉर्मूला। तो एज रिजल्ट आपको पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, साइक्लो अल्केन। अब 84 में से अगर आप 84 में से आप 28 माइनस करो तो आपके पास पीक शो होती है, क्या कहाँ पे शो होती है, 56 पे, ठीक है। तो इससे भी आपको पता चला कि हमारे पास ये साइक्लो अल्केन के बनने के चांसेस हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखो कि 84 के बाद हमारे पास 69 की पीक जो है वो अच्छी खासी है, जो कि ये भी और उसके बाद हमारे पास 56 की जो है वो बेस पीक है। यानी हमारे पास क्या है, 84 कब बन सकता है, जब उसके अंदर क्या हो, एक हमारे पास क्या हो, जो है वो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स हो, यानी इस पे या तो एक 6 मेंबर रिंग हो सकती है, क्योंकि ये हमारे पास 6 कार्बन की करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इसको बनाते हैं, साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, या फिर हमारे पास ये क्या हो सकता है, साइक्लोपेंटेन के ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज बनने के चांसेस कैसे ज्यादा है, 84 में से अगर 1 मिथाइल निकालो ये, तो यहाँ से हमारे पास इसकी पीक बन रही है, इसकी पीक बन रही है ये वाले साइक्लो पेंटाइल रेडिकल की, ठीक है। तो केटाइन की, तो ये वाला केटाइन जो है वो 69 की पीक दे रहा है। और इसी में से अगर हम जो है वो इसी में से अगर एक अल्कीन निकाल लें, ठीक है, एक अल्कीन निकालेंगे तो क्या बनेगा, अगर इसमें से मैं एक अल्कीन निकाल लूं तो हमारे पास क्या बनेगा, मैं इसको दोबारा बनाती, ये है, इसको अगर मैं देखूँ तो ये किस तरह बनेगा, यहाँ पे अगर रेडिकल बना दूं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना दूं, ठीक है, तो क्या होगा, एक रेडिकल हमारे पास जो है वो इधर आएगा, ठीक है, और इस तरह एक यहाँ पे आएगा और एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है एक सेकेंडरी पोजीशन पे आ रहा है, जो कि हाईली स्टेबल है, और इस वजह से हमारे पास 56 की अच्छी खासी बड़ी पीक जो है वो शो हो रही है, जो कि 100% रिलेटिव अबंडेंस तक है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको ये पता चला कि हमारे पास ये मोस्टली जो चांसेस जो ज्यादा बनते हैं वो किसके हैं, कि इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंट अदर भी पिक्चर होती है, लेकिन आपका जो मेन जो आपका फोकस है वो ये होना चाहिए M-28 पे, और उसके अलावा M-15 और M-28 में कितना सा डिफरेंस है। अगर M-28 की बहुत लंबी पीक है तो उससे आपको थोड़ी सी इंडिकेशन हो जाती है कि ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के अंदर क्या है, साइक्लोहेक्सेन के अंदर क्या होता है कि अगर आप इसमें से एक M-28 निकालो तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे
रेडिकल। तो इसकी इतनी रिलेटिव अबंडेंस नहीं होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है जो कि इससे बनेगा, इससे क्या बनेगा, एक ऐसा फोर मेंबर जिसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, सेकेंडरी कार्बन के ऊपर है। तो ये वाला ज्यादा रिलेटिव इसकी अबंडेंस होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ से भी आप कंपेरिजन कर सकते हो कि हमारे पास जो ये वाले हैं ये चांसेस उसी के ज्यादा है कि ये हमारे पास मिथाइल साइक्लोपेंटेन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। इसके अंदर ये हमारे पास अगर आप देखो तो ये किस तरह बनते हैं, ये वाला वैसे इतना अच्छा नहीं है मेथड कि एक आप बाईसाइक्लो कंपाउंड को जो है वो आइडेंटिफाई कर सको, लेकिन यहाँ पे हम बस ये देख रहे हैं कि किस तरह से बाईसाइक्लो कंपाउंड की जो है वो फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। यानी अगर आपको स्पेक्ट्रम दिया हो ना अकेला और आपसे कहा जाए कि बाईसाइक्लो कंपाउंड जो है वो आइडेंटिफाई करो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास अदर जो टेक्निक्स है उनको भी मिला के हम स्ट्रक्चर लूसिडेशन करते हैं, अकेले मैस स्पेक्ट्रम से नहीं कर सकते। तो पेपर्स में बाईसाइक्लो कंपाउंड्स आने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो एक बुक है पाविया उसके अंदर ये बताया हुआ है बाईसाइक्लो कंपाउंड का एक स्पेक्ट्रम, तो मैंने कहा चलो इसको भी साथ बता दूं। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो उन्होंने कहा हुआ है कि 96 के बाद जो 81 की पीक शो हो रही है जो कि M-15 के लॉस से शो हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कोई 15 का फ्रेगमेंट तो है नहीं। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये वाला कार्बन CH2 और एक एडिशनल हाइड्रोजन के रिमूवल से आपके पास 81 का जो है वो पीक जो है वो इंडिकेट होती है। ठीक है, उसके बाद 68 का आप देख सकते हैं। 68 के अंदर क्योंकि साइक्लो कंपाउंड्स के अंदर M-28 का जो है वो अच्छा खासा रोल होता है, तो आप अगर देखें तो 96 में से अगर आप 28 माइनस करो तो आपके पास 68 की पीक आती है। यानी हम कह सकते हैं, अगर आप देखो तो ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, और अगर आप इसकी जो है वो आयनाइजेशन करवाओ तो हमारे पास क्या आयनाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास बनेगा, ऐसे इसको मैं दूसरी फॉर्म में बना लेती हूँ। इसमें क्या होगा, आयनाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास एक जगह हमारे पास प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी जगह हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, रेडिकल। ठीक है, यानी मैं कह सकती हूँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ हमारे पास है रेडिकल। अब होगा क्या, यहाँ से एक रेडिकल आएगा, ठीक है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, एक यहाँ से आएगा और ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और हाईली स्टेबल हमारे पास जो है वो एक रिंग बन जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी जिसके पॉजिटिव चार्ज भी सेकेंडरी पोजीशन पे और रेडिकल भी हमारे पास सेकेंडरी पोजीशन पे है, जबकि हमारे पास एक इथीन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये काफी बड़ी जो है वो 68 के ऊपर पीक शो करेगा। उसके बाद एक और हाइड्रोजन का जो है वो लोस्ट होगा ताकि हमारे पास क्या हो कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए और उसके बाद हमारे पास उससे भी ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि हमारे पास पाई बॉन्ड के साथ ये हमारे पास 68 के। और इसी तरह अगर आप एक और जो है वो हाइड्रोजन रिमूव कर लो, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब क्या हुआ, रेजोनेंस का फिनोमिना हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो हमारे पास क्या बनेगा कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा, यहाँ पे अगर मैं इसको सेम को बनाऊं तो हमारे पास जो 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, यहाँ पे इसका जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे इसका बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक रेजोनेटिंग इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि हाईली स्टेबल है, इस वजह से इसकी 67 पे भी पीक शो हो जाती। ठीक है, ये हमारे पास जो थी वो इंपॉर्टेंट पीक्स थी एक बाईसाइक्लो कंपाउंड की। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट अदर भी पीक शो हो रही होती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 39 पे पीक शो हो रही होती है। और 39 की पीक हमारे पास किस तरह शो हो सकती है, अगर आप देखो तो 39 जो है अगर उसको आप 13 पे डिवाइड करो तो आपको पता चलता है कि 3 कार्बन वाली हो सकती है, यानी CH, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH, इस तरह का कुछ हो सकता है। ठीक है, इस तरह का जो हो सकता है, लेकिन हमें इसके बारे में हम श्योर नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट पिक्स यहाँ पे लेबल है वो 67, 68, 81 और 96 के। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पिक्स थी इस बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।